जी, लेकिन सबसे पहले अगर हम बात करें अफगानिस्तान की, वहां पर आईएसआईएस ने कई धमकियां दी, एम्बेसीज बंद हो रही हैं, सऊदी एम्बेसी ऑलरेडी बंद हो चुकी है, चाइनीज एम्बेसी के लिए भी कहा जा रहा है कि उन्होंने कहा कि अटैक कर देंगे। और इसको आप किस तरह देख रहे हैं कि फिर इसमें इसी सूरत हाल में क्या अफगानिस्तान में एक बार फिर जो है वो सिचुएशन खराब होने वाली है? देखिए, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि जब से तालिबान ने पाकिस्तान को आंखें दिखाना शुरू किया है, पाकिस्तान ने जो अपनी जो रीजनल पकड़ है, जो उसने इतने सालों तक जो इन्वेस्टमेंट किया है रीजन के अंदर, उसमें एक दाइश भी है, और उस इन्वेस्टमेंट का अब इन्होंने खुलासा कर दिया है और उसका इस्तेमाल करने लग गए हैं। दाइश अगर धमकी दे रहा है तो समझ लीजिए कि ये पाकिस्तान की तरफ से इनडायरेक्ट थ्रेट बेसिकली तालिबान को है, और तालिबान को ये बताने की कोशिश की जा रही है कि आप अपने डोंट ग्रो बियॉन्ड योर बूट्स, आप उतनी ही पैर फैलाएं जितनी आपकी चादर है, और आप इस गलत फहमी में ना रहें कि हमारे पास रिमोट कंट्रोल नहीं है। अब जो हमारे पास रिमोट कंट्रोल है उसका नाम दाइश है। तो दरअसल ये वाली सिचुएशन और ये वाली सूरत हाल वहां पर खड़ी हुई है। ये मैं आज से नहीं, मैं काफी अरसे से ये चीज कहता रहा हूं कि तालिबान का अगर कंट्रोल है तो वो दाइश के रूप में है, और दाइश भी आईएसआई की ही एक देन है। ये कोई आसमान से उतरे लोग नहीं है, ये इनका भी रिमोट कंट्रोल आपके आईएसआई वालों के पास है। तो ये बेसिकली पाकिस्तान की जो रीजनल जियो पॉलिटिक्स है, ये उसी का एक पस मंजर है। तो देखते हैं कि तालिबान इसको कैसे रिस्पॉन्ड करता है। और आपकी बात बिल्कुल सही है कि इस धमकी के बाद बहुत सारे जो सिफारत खाने हैं वो बंद हो रहे हैं, लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। तो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स आउट। जीडीपी तक तो ठीक है, लेकिन आप आईएसआईएस का भी मलबा जो है वो पाकिस्तान के ऊपर ही डाल रहे हैं। पाकिस्तान तो खुद कह रहा है कि जी हमें इस तरह के लोगों से खतरा है और हम तो खुद परेशान है आईएसआईएस वालों से और दाइश वालों से, स्पेशली जैसे बात की जा रही है। तो हर चीज के लिए सर जरूरी तो नहीं है कि इसका रिमोट कंट्रोल भी पाकिस्तान की एजेंसीज के पास ही हो। देखिए, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि पाकिस्तान अफगानिस्तान को किसी भी हालत में खो नहीं सकता, और हर चीज का एक एंटीडोट रखा जाता है। तालिबान का एंटीडोट दाइश में है। क्या दाइश को ईरान सपोर्ट कर रहा है? क्या दाइश को इराक सपोर्ट कर रहा है? क्या दाइश को सेंट्रल एशियन रिपब्लिक सपोर्ट कर रहे हैं? क्या दाइश को इंडिया सपोर्ट कर रहा है? क्या दाइश को अमेरिका सपोर्ट कर रहा है? सब जगह से आंसर आपको नो मिलेगा। और दाइश के अंदर कहां के लोग हैं, बताइए आप मेरे को। दाइश में जो लोग हैं वो कहां के हैं? बीते कुछ रोज कबल मैं एक खबर पढ़ रहा था कि दाइश के अंदर भी आपके पंजाबी लोग हैं। दाइश कहां से उतरा है, ये भी तो समझे ना। जब दाइश के जो कारकुन हैं वो भी पंजाबी हैं, तो आप इससे क्या मायने निकालेंगे, क्या समझेंगे आप, ये बताइए आप। तो ये चीज समझने वाली है कि दाइश भी इन्हीं की ही क्रिएशन है। बिकॉज इनको ये पहले से देखो, कभी भी जब इस तरीके के गेम खेले जाते हैं तो इस चीज की भी गुंजाइश रखी जाती है कि अगर ये हाथ से हमारे निकल गए तो हम इनको कैसे कंट्रोल करेंगे। ये कंटिजेंसी है, इट्स कॉल्ड कंटिजेंसी प्लानिंग। और फौज कैसे सोचती है मुझे मालूम है। और इसीलिए ये दाइश को तालिबान को कंट्रोल करने के लिए है, और दाइश को कंट्रोल करने के लिए तालिबान थे। लेकिन अब तालिबान उखड़ गए हैं, और तालिबान को भी मालूम है कि अगर पाकिस्तान को कंट्रोल करना है तो हमें टीटीपी को उकसावा देना पड़ेगा, अलकायदा को उकसावा देना पड़ेगा। तो ये सब गेम खेल रहे हैं, ये गेम चल रहा है। पाकिस्तान अपने कार्ड खेल रहा है, तालिबान अपने कार्ड खेल रहा है। अब ये देखना है कि आने वाले समय में किसके कार्ड्स जो हैं हावी होंगे, ये हमको समझना बहुत जरूरी है। ये कोई मलबा नहीं मैं फेंक रहा हूं आपके ऊपर, बट दिस इज हाउ इट वर्क्स। ये जो इंटेलिजेंस के गेम्स हैं, ये जो प्रॉक्सी वॉर्स के जो गेम हैं, ये इसी तरीके से चलते हैं। और इसमें अमेरिका का भी मफाद है। ऐसा नहीं है कि अमेरिका का मफाद नहीं है, अमेरिका का भी इसमें बहुत मफाद है।
तो ये बहुत सारी, इट्स अ कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, इट इज नॉट दैट सिंपल, इट इज नॉट ब्लैक एंड व्हाइट, एंड इट इज नॉट 2+2=4. ये 2+2 is not equal to 5 either. It is 6 or 8 or 10. This is how it is. बिल्कुल, लेकिन अभी पाकिस्तान में तो जो गवर्नमेंट है ये तो एक मीटिंग भी करने वाले थे, बल्कि सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको बुलाकर टेररिज्म के ऊपर ये बातचीत करने जा रहे हैं, और उसमें इन्होंने हर पॉलिटिकल पार्टी को इनवाइट किया है पाकिस्तान की। और क्योंकि टीटीपी को आप देख रहे हैं कि टीटीपी की तरफ से काफी हंगामा है, और अभी जो पेशावर ब्लास्ट हुआ उसके बाद तो शायद मुझे तो नहीं लगता कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट या एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त इस मूड में है कि मजीद इस तरह के लोगों को जो है ढील दी जाए या उनको मौका दिया जाए कि वो मजीद तबाही मचाएं। लेकिन साथ साथ आपने फौज की बात की, तो इमरान खान साहब का एक स्टेटमेंट आया एक दो दिन पहले। उन्होंने कहा कि जी जो पहले आर्मी चीफ थे कमर जावेद बाजवा, उनको एक्सटेंशन देना एक गलती थी। आपको ऐसा लगता है? दूसरी तरफ हम ये भी सुन रहे हैं कि जी बाजवा साहब ने कहा कि अगर इमरान खान मजीद रह गए होते तो फिर पाकिस्तान नहीं बचता। हाँ, तो देख लीजिए कि ये हालात हैं, ये वैसे तो आपके इंटरनल मैटर है, बट ये बता रहा है इमरान खान ने क्या कहा, बाजवा जी ने क्या कहा, इससे कोई लेना देना नहीं है। एज ए एनालिस्ट मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट ये चीज है कि कितनी मुदाखलत फौज की सियासत में है, और सियासतदानों की कितनी जो फौज के साथ में एक यकजहती रहती है या उनकी डिपेंडेंस रहती है फौज के ऊपर, ये इस चीज से निकल के आ रही है। अब दोनों एक दूसरे से नाराज हैं, तो अब अंदर की बातें बाहर निकल के आ रही हैं। तो ये एक हैरान कुन तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन अभी तक लोग अंदाजा लगाते थे, अब ये चीजें खुल के आ गई हैं। तो इतना ज्यादा मुदाखलत है, और अभी भी ये सुनने में आता है कि जो पंजाब की जो केयर टेकर गवर्नमेंट है, और इसके अंदर जो केयर टेकर जो मिनिस्टर्स ने जो हल्फ लिया है, लेना है, इसके अंदर भी कहते हैं कि हाफिज साहब का काफी रोल है, और हाफिज साहब का भी रोल है, और जो आपका जो लाहौर का चिड़ियाघर है उसका भी रोल है। और चिड़ियाघर और हाफिज साहब के बीच में भी लिस्ट को लेकर कुछ असहमति थी। तो ये सारी चीजें, तो ये बता रहा है कि फौज जो है अपना काम छोड़कर और पॉलिटिक्स में कितनी डीप रूटेड और कितनी गहराई तक मुलव्विज है। तो आपको लगता है कि जो फौज इतनी गहराई के अंदर पॉलिटिक्स में मुलव्विज है, और किस हद तक वो अफगानिस्तान के अंदर उसमें मुलव्विज है, वो दाइश को एकदम, जैसे हम अभी पीछे डिस्कस कर रहे थे, दाइश को मतलब बिल्कुल एकदम मतलब आने देगी, या मतलब कि इसको ये कह लिया जाए कि दाइश कहीं हवा से खला से आके और एकदम खड़ा हो गया? ये माना जा सकता है? सवाल ही नहीं पैदा होता। पाकिस्तान की फौज के बगैर पाकिस्तान में चिड़िया पर नहीं मारती, और अफगानिस्तान के अंदर भी बहुत कुछ कंट्रोल ISI करती है, और यहीं पे दाइश का भी रोल जो है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की फौज से जुड़ा है। आप माने ना माने, लेकिन ये एक हकीकत है। ऐसा कम से कम हमको तो लगता है देखने से कि इसमें पाकिस्तान का सिग्नेचर जरूर है। नहीं, ये बात तो किसी हद तक सही है कि पाकिस्तान की एजेंसीज और आर्मी जो है बहुत कुछ कंट्रोल करती हैं, चाहे वो फॉरेन पॉलिसी हो या इकोनॉमी हो। लेकिन कुछ दिन पहले तारड़ साहब, जो आप जानते हैं साजिद तारड़ साहब को, उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान का इस वक्त जो बुरा हाल हुआ है, चाहे वो इकोनॉमी हो या फॉरेन पॉलिसी हो, उसको ठीक करने का एक ही रास्ता है, और वो ये कि मार्शल लॉ लगा दिया जाए। आपको लगता है कि ऐसा कि दोबारा फौज आ जाए, टेक ओवर कर ले? तो इस वक्त जो हालत है पाकिस्तान की कि बिल्कुल ही IMF के सामने जाकर हाथ जोड़ रहे हैं, फिर भी हमें अभी फिलहाल फंड मिला नहीं है, तो क्या ठीक हो पाएगा अगर आर्मी आ जाती है? सबसे पहले तो ये बता दें कि इंडियन मीडिया में ये ब्रेकिंग चल रही है कि आज रात को शायद IMF के साथ में मुआहिदा हो सकता है, और सारी जो शराइत है उनको पाकिस्तान मान चुका है, और इसके लिए एग्रीमेंट आज रात को हो जाएगा। तो ये तो एक कहानी चल रही है इंडियन मीडिया में। दूसरी चीज, जहां तक साजिद तारड़ साहब का सवाल है, उनका अपना एनालिसिस है, बट मेरा ये मानना ये है कि अगर पाकिस्तान की फौज इस समय अगर मिलिट्री कू करती है,
तो पाकिस्तान की फौज